नमस्कार दोस्तों। लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार भी बन गई और सरकार की परीक्षा की घड़ी भी आ गई है। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बज़ है और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव वाली पार्टी, जो कि सरकार बनाने से बाल बाल चूक गई, उसने इस मुद्दे को लेकर बवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जो बनाए गए हैं वो इस लायक आदमी ही नहीं है कि उन्हें यहाँ पर शिक्षा मंत्री बनाया जाता। भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी उन्होंने एक सोशल मीडिया पर चल रहा है और उस वीडियो क्लिप में ये दिखाया गया है कि वो एक जगह ध्वजारोहण कर रहे हैं। शायद ये वीडियो पुराना होगा, किसी स्कूल में शिक्षा मंत्री, और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि उन पर जन गण मन गाना भी नहीं आता है। और इस बात को लेकर अब नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगने लगे हैं और अब ये भी सामने आने लगा है। ये एक खेल भी है। एक खेल इस तरह से है कि इसमें बीजेपी पर भी हमला होगा और बीजेपी को भी ये महसूस हो रहा होगा कि उसने गठबंधन तो कर लिया था एनडीए के साथ, लेकिन जब मंत्रालय बांटने की बारी आई तो उन्होंने नीतीश कुमार पर भरोसा कर लिया और देखिए किस तरीके के मंत्रालय उन्होंने बांट दिए हैं। 50-50 वाला रेशो रहा है, सब जानते हैं। बीजेपी से कम सीटें आई नीतीश कुमार की, उसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें बराबर सीटें दी, बराबर मंत्री पद दिए, लगभग बराबर ही दोनों के मंत्री बने हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के एक्स्ट्रा छोड़ दिए जाएं तो दोनों का स्थान बराबर बराबर ही रहा है। तो अब स्थिति ये बन रही है कि मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश कुमार की ज़बरदस्त खिंचाई हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कभी भी ये कहते रहे हैं कि उन्होंने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं किया और अब देखिए कितने समझौतावादी नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि जो बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं मेवालाल चौधरी, वो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं और नौकरी में भारी घोटाला करने का आरोप उन पर रहा है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है और जो देश के वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, वो जब बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच कराई थी और उन पर लगे आरोपों को सच पाया था। ये जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुई थी और मेवालाल चौधरी पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भी घोटाले का आरोप है। और इसके अलावा मेवालाल चौधरी के इस घोटाले के खिलाफ सत्तारूढ़ जेडीयू के नेताओं ने भी आवाज़ उठाई थी। विधान परिषद में जेडीयू विधान परिषद के सदस्यों ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया था। वहीं बाद में बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी इसे ज़ोर शोर से उठाया था और उसके बावजूद भी मेवालाल चौधरी को बना दिया गया है कृषि शिक्षा मंत्री। और रामनाथ कोविंद ने जब जांच की थी राज्यपाल रहते हुए, तो जांच में पाया गया था कि मेवालाल चौधरी ने कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति रहते हुए बड़ा घोटाला किया। ये घोटाला 161 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में हुआ था और उन्हें अपने शिक्षा मंत्री बना दिया नीतीश कुमार। हालांकि मेवालाल चौधरी सत्ता शीर्ष के बेहद करीबी थे, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होने में बहुत देर हुई। बाद में 2017 में उनके खिलाफ निगरानी विभाग ने FIR दर्ज की। तब तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला गर्म था। मजबूरन जेडीयू को मेवालाल चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। 2017 में मेवालाल चौधरी को जेडीयू ने पार्टी से निलंबित भी कर दिया था। मेवालाल चौधरी के खिलाफ पहले सबौर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। सबौर थाने की प्राथमिकी में मेवालाल चौधरी नौकरी घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं। इसके बाद ये मामला निगरानी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। निगरानी विभाग ने मेवालाल के खिलाफ केस दर्ज रखा है। केस दर्ज हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक मेवालाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है। कहा जाता है कि मेवालाल चौधरी का रसूख इतना बड़ा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत जुटाने में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो भी विफल रहा। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय में वर्ष 2012 में हुई 161 सहायक प्राध्यापक सह जूनियर साइंटिस्टों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया था और ये जिस सबौर कृषि विश्वविद्यालय के नौकरी घोटाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये उससे संबंधित था। यूनिवर्सिटी में योग्य अभ्यर्थियों के बजाय अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर ली गई। इस घोटाले को बिहार का व्यापम घोटाला कहा जाता है, जैसे कि व्यापम घोटाला स्वास्थ्य विभाग में हुआ था मध्य प्रदेश में।
नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बगैर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट पास किए 1.5 दर्जन अभ्यर्थियों से अधिक को नौकरी दे दी थी। दरअसल BAU में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं में 2012 में प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, जब मेवालाल चौधरी वहाँ के कुलपति थे। बहाली में मेधा और नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति हुई। आरोप लगा कि जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बेहतर था उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एवं साक्षात्कार के लिए आवंटित 10-10 अंकों में 0.1 अंक देकर अयोग्य करार दे दिया गया। देखिए क्या मामला हुआ था। जबकि जिन अभ्यर्थियों का एकेडमिक रिकॉर्ड कमज़ोर था उन्हें 20 में से 18 नंबर देकर अवैध रूप से नियुक्त कर लिया गया। यानी कि इंटरव्यू में अयोग्य आगे बढ़ गए और योग्यों को पीछे धकेल दिया गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन की इस मनमानी से आहत असफल अभ्यर्थियों ने RTI के माध्यम से नियुक्ति की मेधा सूची निकाली, जो मेरिट सूची जिसको कहते हैं। इसका खुलासा हुआ। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। मोदी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल और उस समय जो सह कुलाधिपति हुआ करते थे रामनाथ कोविंद, उनसे रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने BAU के कुलपति को इस मामले की रिपोर्ट जल्द सौंपने का निर्देश दिया था। राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने पर कुलपति द्वारा 3 सदस्यों वाली कमेटी गठित की गई थी, जिसमें डीन PG डॉक्टर BC साहा, कृषि अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर MK वाधवानी और सांख्यिकी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN झा शामिल थे। जांच में खुलासा हुआ कि स्वायत्त साइंस विभाग में सामान्य कोटि के उम्मीदवार नेट PhD एवं गोल्ड मेडलिस्ट रहे पूनम शर्मा, आशीष कुमार श्रीवास्तव एवं राजन कुमार ओझा तथा नेट एवं PhD रहे युगल किशोर, ज्ञानी दत्त शर्मा, संतोष कुमार सिंह एवं सत्येंद्र नाथ सिंह आदि को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एवं साक्षात में मिला आउट ऑफ 20 में से 5 से भी कम अंक देकर अयोग्य करार दे दिया गया। जबकि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है उनमें से कोई भी अभ्यर्थी PhD नहीं था। तो ये सब धांधलेबाजी इनके ज़माने में हुई। इसके अलावा पूर्व ड्राइवर नियुक्ति के धांधले में भी ये शामिल रहे थे। इसके अलावा और तमाम तरह की FIR इन पर दर्ज हैं। और ये देखिए अब BJP के सहयोग से नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं और वहाँ पर हालत क्या हो रही है, तो इसे लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा है। और मैं कई लोगों के ट्वीट्स देख रहा हूँ और तेजस्वी यादव ने इसे लेकर ट्वीट किया है और जनता दल यूनाइटेड ने इस पर ट्वीट किया है कि शिक्षा मंत्री पर पता नहीं कितने ऐसे आरोप हैं और उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया। बहरहाल ये सवाल बड़ा है। आने वाले समय में इस तरह के मुद्दे और भी उछलेंगे और इस बार चूँकि BJP पार्टनर है नीतीश कुमार की, तो छींटे उनके दामन पर भी आएंगे और ये बहुत बड़ा इशू होगा कि आने वाले समय में BJP कब तक नीतीश कुमार और JDU के साथ एडजस्ट करती रहेगी। बहरहाल मेवालाल चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा है और देखते हैं अब नीतीश कुमार इस पर क्या करते हैं, BJP इस पर अपना क्या स्टैंड लेती है। हम बिहार पर नज़र बनाए रखेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।